हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? जय हिंद, जोहार झारखंड। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट लोगों को अपार आईडी बनाने के लिए बोला गया है। अब ये अपार आईडी क्या होता है और ये अपार आईडी बनाना क्यों जरूरी है? ये अपार आईडी कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कब तक इसका लास्ट डेट है? अपार आईडी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? और अपार आईडी किस तरीके से या तो हमारे भविष्य को आने वाले समय में संवार देगा या हमारे भविष्य को आने वाले समय में बर्बाद कर देगा। हर एक चीज के बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 यानी कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th इन 4 क्लास के स्टूडेंट लोगों को अपार आईडी बनाने के लिए बोला गया है। लेकिन बहुत ही जल्दी क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट लोगों को भी अपार आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिस के बारे में जो जैक बोर्ड की तरफ से आया है। वो नोटिस दिखाएंगे, फिर बताएंगे आपको कहाँ से ये अपार आईडी भरना है, किस तरीके से भरना है। फिर हम आपको अपार आईडी के बारे में पूरा डिटेल्ड में बताएंगे कि अपार आईडी क्या होता है, किस तरीके से आपको ये ज़रूरी है और क्या आपको ये मदद करेगा और किन-किन लोगों का अपार आईडी बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले झारखंड बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया था उस नोटिस को देख लो। आज ही के न्यूज़पेपर का ये नोटिस है, थोड़ा-सा ब्लर दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना। मेन चीज़ हम अभी समझा दे रहे हैं। है ये बात कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 यानी कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं यानी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th इन चारों ही स्टूडेंट को अपार आईडी बनाने के लिए बोला गया है। APAAR अपार आईडी साफ-साफ लिखा गया है, अपार आईडी बनाने के लिए बोला गया है, ठीक? अब इससे ज़्यादा आपको इस नोटिस में और कुछ भी चीज़ जानने का ज़रूरत आप लोगों को फिलहाल नहीं है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अपार आईडी एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से आपको बनाना है, ये है क्या? तो क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 इन चारों ही स्ट्रीम के इन चारों ही क्लास के स्टूडेंट लोगों का अपार आईडी आपके स्कूल या आपके कॉलेज में बनेगा। आप अगर 9, 10, 11, 12th में हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो या आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जिस स्कूल या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ से आपका अपार आईडी बनेगा। ये अपार आईडी ना तो आप खुद से बना सकते हो, ना मोबाइल फ़ोन से, ना कंप्यूटर से, ना किसी साइबर कैफ़े से, ना कोई प्रज्ञा केंद्र से, कहीं से नहीं। बस आप जिस स्कूल या जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हो, उसी स्कूल या कॉलेज में जाओ, वहाँ पे जाके कॉलेज या स्कूल में बोलना कि सर, हमको अपार आईडी बनाना है, हमको फ़ॉर्म दीजिए। अपार आईडी का फ़ॉर्म देगा, 2 पेज का वो फ़ॉर्म होगा। एक पेज में आपको पूरा अपना डिटेल भरना है। आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपके माँ का नाम, आपके पिताजी का नाम, साथ ही साथ आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हर चीज़ आपको डिटेल में भरना है। और एक और पेज जो होगा उसमें एक्चुअल में वो एक तरीके का स्थापना होता है जो आपके माता-पिता या आपके अभिभावक द्वारा किया जाता है कि हाँ, ये मेरा बेटा या मेरा बेटी है और इसका अपार आईडी बनने का हम परमिशन देते हैं। तो ये 2 पेज का जो फॉर्म होगा ये आपको आप ही के स्कूल या कॉलेज से मिलेगा। वहाँ से आपको अपना डिटेल फॉर्म ले लेना है। इसके बाद आपको सारा चीज़ भर कर के सबमिट करना है। बहुत सारा स्कूल या कॉलेज में ऐसा भी हो रहा है कि जो अपार आईडी है, वो अपार आईडी स्कूल या कॉलेज खुद बना दे रहा है। आपसे वो आपका आधार कार्ड ले रहा है, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड ले रहा है और आपको बस एक फॉर्म दे रहा है। उसके बाद वो खुद से वो लोग अपार आईडी बना दे रहा है। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि प्लीज़ आप लोग अपार आईडी का फॉर्म स्कूल या कॉलेज से ले लेना। खुद से सारा डिटेल भरना, अपने माता, अपने पिताजी, अपने अभिभावक का साइन करवाना। हर चीज़ वेरीफ़ाई करने के बाद ही आप अपार आईडी बना के दो दि आप अपार आईडी का फॉर्म जमा करना। क्यों सर ऐसा करने बोल रहे हैं? हम आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताएँगे, ठीक? तो समझ में आ गया अपार आईडी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट का बढ़ना है। बहुत जल्दी 1 से लेकर के 8 तक का भी अपडेट आ जाएगा। अपार आईडी का फॉर्म स्कूल या कॉलेज में मिलेगा, वहीं से जाके आपको भरना है, उसके साथ आधार कार्ड अटैच करके देना है। अपार आईडी के लिए 1 भी रुपया पैसा खर्चा नहीं होगा, ना आपको फॉर्म का पैसा लगेगा, ना आपको बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अपार आईडी बनने के बाद आपको जो अपार आईडी का जो नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप ज़रूर लिख के रखना क्योंकि ये अपार आईडी आपका पूरे लाइफ आपको काम देने वाला है। आया समझ में? तो एकदम ज़रूरी है, जेक बोर्ड के सभी स्टूडेंट जाओ और जा करके अपार आईडी फॉर्म भरवाओ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है अपार आईडी, इसके बिना रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा, ठीक? आई होप आपको समझ में आ गया क्या है अपार आईडी। अब हम डिटेल्ड में आपको बताते हैं अपार आईडी क्या है, क्यों बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, साथ ही साथ ये आपका लाइफ को किस तरीके से या तो सँवारेगा या तो फिर बिगाड़ेगा। तो देखो, ये जो अपार आईडी बनाने को कहा गया है, भले ही झारखंड बोर्ड
अपार आईडी बनाना क्लास 9th और क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को बोला। लेकिन ये अपार आईडी का जो पहल है, ये झारखंड बोर्ड या झारखंड सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। एक्चुअल में भारत शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडिया में पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का अपार आईडी बनेगा। एक्चुअल में क्या है ना, झारखंड पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, उनमें जितने भी स्कूल या कॉलेज हैं, फिर चाहे वो कोई सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, या तो फिर वो कोई भी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है या किसी भी राज्य का बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, सारे के सारे स्टूडेंट का अपार आईडी बनेगा। इसलिए अब तक लगभग अपार आईडी में 34 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 34 करोड़ रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। अब देखो अपार आईडी होता क्या है? एक्चुअल में जब आप अपर आईडी बनाओगे, तो वो अपर आईडी आपका डिजी लॉकर से लिंक हो जाएगा। डिजी लॉकर क्या होता है ना, एक ऐप्स होता है जिसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को उसमें आप रखते हो। जैसे आपका आधार नंबर हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल हो गया, वो सब आपका उस डिजी लॉकर में होता है, ठीक? तो जब आप अपार आईडी बनाओगे तो एक तरीका का ये आपको आईडी और पासवर्ड दे देगा। एक तरीके का आपका आईडी कार्ड होगा। सिंपल सा बात समझ लो, एक तरीके का आपका आईडी कार्ड होगा। उस आईडी कार्ड को आपके डिजी लॉकर से आपका लिंक कर दिया जाएगा। अब लिंक करने से क्या होगा कि आप किसी भी स्ट्रीम के आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप कौन-सा साल में कौन स्कूल में एडमिशन लिए थे, कौन से डिवीज़न से आप पास हुए थे, फिर आप कौन से स्कूल में ट्रांसफ़र हुए, साथ ही साथ कौन-कौन सा एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म किए थे, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते या कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीते, साथ ही साथ आपका एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, आप हर क्लास में कितने-कितने परसेंटेज, कितने-कितने मार्क्स से आप आगे बढ़े, आपका स्किल क्या-क्या है, मतलब आपका पूरा का पूरा वो एजुकेशन हिस्ट्री उसमें होगा। एक्चुअल में सपोज़ कर लो कि अगर आप क्लास 10th पास कर गए और उसके बाद आपको क्लास 11th में एडमिशन होने जाना है। जब आप एडमिशन होने जाओगे तो आपको तरह तरीके का वो फॉर्म माँगेगा। भाई माइग्रेशन लेकर के आओ, भाई आप जो है ये सीएलसी लेकर के आओ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, एडमिट कार्ड लेकर के आओ, मार्कशीट लेकर के आओ, आधार कार्ड लेकर के आओ। ये सारा डिटेल आपको माँगा जाता है। अब जब ये आपका अपार आईडी बन जाएगा तो जो आपको अपार आईडी का नंबर मिलेगा, बस आपको एडमिशन लेते समय उसी अपार आईडी का एक कॉलम होगा, उसमें अपना अपार आईडी भर देना है। अपार आईडी भरने के बाद अब जहाँ एडमिशन ले रहे हो, वो स्कूल या वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूशन उस अपार आईडी के नंबर के थ्रू आपका जो डिटेल है वो आपका डिटेल वो देख सकता है कि आप जेन्युइन इंसान हो या नहीं, ऑथेंटिक तरीके से वो देख सकता है। तो इसका फ़ायदा तो ये हुआ कि अब आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ-वहाँ कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ अपार आईडी माँगेगा, वहाँ अपार आईडी का डिटेल दे देना, नंबर डालते ही वो आपका सारा चीज़ देख लेगा। जैसे नहीं होता है, आधार कार्ड का नंबर देने से वो मेरा डिटेल जान जाता है, उसी तरीके से होगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि अपार आईडी अगर एक बार बन जाएगा, तो उस अपार आईडी में चेंजेज़ नहीं होगा। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, जो किसी क्लास में उसका कम नंबर आया हो मान लो और आगे वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसका जो मार्क्स है, वो मार्क्स उसका वहाँ पे शो होगा, उस आईडी में उसका मार्क्स शो होगा। और प्लस आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हो, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपका परफ़ॉर्मेंस क्या है, आप पढ़ाई में कितना एक्सीलेंस थे, पुअर थे या एवरेज थे, आपका परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, वो चीज़ जो है अब दूसरा इंसान भी उसको देख सकता है। बस यही थोड़ा-सा इसका हमको ड्रॉबैक लगता है और बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन अपार आईडी बनाना मैंडेटरी है। भारत के सभी स्टूडेंट को क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट को अपार आईडी बनाना है। शुरुआत हुआ है। धीरे-धीरे हर राज्य, हर जिला, हर स्कूल, हर कॉलेज के स्टूडेंट लोगों से जो है वो अपार आईडी बनवाया जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अपार आईडी आप लोग ज़रूर बनाना। अपार आईडी बनाने के बाद अपार आईडी का जो नंबर है उस नंबर को अच्छा से रखना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका पूरा का पूरा जो आप पढ़ चुके हैं प्लस जो आप आगे पढ़ने वाले हो वो पूरा का पूरा डिटेल आपको उसी अपर आईडी में आपका रहेगा। तो इसलिए इसको हमेशा संभाल करके रखना। ठीक है? आई होप हम आपको अपार आईडी के बारे में सब चीज़ बता दिए।
फिर भी अगर आपको अपार आईडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हमको कमेंट करके पूछ लेना। लेकिन हाँ, झारखंड बोर्ड के और बाकी बोर्ड के स्टूडेंट को अपार आईडी बनाना एकदम मैंडेटरी है। आप अपार आईडी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी जब आप एडमिशन होने जाओगे तो उसमें अपार आईडी करके एक बॉक्स, एक कॉलम रहेगा, जहाँ आपको आपका अपार आईडी का नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए अपार आईडी ज़रूर बना करके रखोगे, ठीक है? सब चीज़ आगे भी 10-12th निकल जाने के बाद कल को जब आप लोग जॉब का तैयारी करोगे, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करोगे, तब वहाँ भी आपको अपार आईडी का डिटेल अपना भरना होगा, ठीक है? आया समझ में? तो इसलिए अपार आईडी जल्दी से बना लो। वेरी सिंपल है, फॉर्म जा कर के भरो, भरने के बाद स्कूल, कॉलेज आपके लिए खुद अपार आईडी बना के आपको दे देगा, ठीक है? चलो बाय।